नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों अब हम ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो पीटी की, तो हम देखते हैं, चलिए उसको मिलान करते हैं मास्टर की से। मास्टर की आपकी वही होती है जो आपका शिफ्ट का पहला पेपर होता है, जो पहली सीरीज होती है वही होती है। चलिए पहले प्रश्न के साथ में ऑफिशियल आंसर की को मिलाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले दिए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो पहला शेरशाह सूरी, अकबर, जलालुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका जो है ऑफिशियल के अनुसार जो है सही उत्तर क्या है, बी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो सही उत्तर आप देख लीजिए, इसका बी है। तो सबसे पहले आपका इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, तो पहले क्रम पे इल्तुतमिश आएगा, उसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी आएगा सेकंड नंबर पे, उसके बाद आपका शेरशाह सूरी आएगा, उसके बाद अकबर आएगा। ठीक है, तो अकबर आखिरी में रहेगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपके इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो तुकाराम जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका इसमें जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, चौथा प्रश्न है कि चरक संहिता संबंधित है। ठीक है, तो चरक संहिता किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर आपका क्या है, बी। ठीक है, तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। फिर आ जाते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो डी जो है आपका सही नहीं है। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी, यहाँ पे बताते चलें तो 1707 में हुई थी। बाकी सब जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न है आपका छठे नंबर का कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं सही उत्तर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां है, इसमें है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, आठवें नंबर का प्रश्न है, निम्न का मिलान करना है। पहला है, अब आपको इसमें सीधे मिलान करना है तो आप इसमें सीधे उत्तर देखिए क्या है। उत्तर इसका है सी है उत्तर। तो इसका जो मिलान करेंगे तो सी उत्तर सही आएगा। ठीक है, तो 3, 1, 2, 5। ठीक है, तो अब इसको मिलाते हैं हम लोग। तो मिलाने पे देखते हैं क्या आएगा। मिलाने पे आपका आएगा ब्रह्म 3, 2, 1 और 5, यानी कि ब्रह्म समाज है संबंधित राजा राम मोहन राय से। रामकृष्ण मिशन जो था ये आपका स्वामी विवेकानंद से संबंधित था। और आर्य समाज जो है ये आपका दयानंद सरस्वती से संबंधित है। और सत्यशोधक समाज जो है ये आपका ज्योतिबा फूले से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है, नौवां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे नारा दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो आपको ऑप्शन इसमें सही जो होगा वो होगा 10 का सी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को ये प्रस्ताव इस्तीफा दिया, तो प्रस्ताव दिया गया था कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बन जाएं अध्यक्ष। इसके बाद सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये इसका आपका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, तो चिनाब नदी पर है ये स्थित। अगला प्रश्न है, वसंत विषु होता है। इसका सही उत्तर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 21 मार्च। ठीक है, तो वसंत विषु कब होता है, 21 मार्च को होता है। इसके बाद अगला है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये इसका सही उत्तर है आपका बी। ठीक है, तो आसाम ही सही उत्तर है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी हो गया 2 और 3। तो आपका गंगा हो गया, कावेरी नहीं है, मतलब गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ठीक है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर क्या होती है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो बैंक दर जो होती है वो देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं,
17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, साख सृजन जो है वो बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं कि 18वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा पूंजीवाद ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ये होता है। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 19वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का सही उत्तर क्या है? इसका सही अर्थ होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किसमें शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का ए, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 का सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं कि 23वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी होगा इसका सही उत्तर, अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 26 का सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके धारावाहक होते हैं। अगला देखते हैं 27वां प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से हम जो नापते हैं वो है 27 का सी, एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है इसमें बताना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का बी। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद हम देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका सही 75%। ठीक है, तो 75% इसका सही उत्तर होगा। 30वां देखते हैं, इसके बाद संतरे में बहुतायत होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है? विटामिन सी होता है, इसका सही उत्तर। 31वां प्रश्न देखते हैं, 31 का आपको देखेंगे कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो फिर ये 324 आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 32वां भी जो है आपका प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1000 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 33वां प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा बी, यानी कि आपका 4 माइनस रूट की पावर रूट के अंदर 15 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि टीवी सेट का ये भी मैथ का प्रश्न है। 34वां प्रश्न जो है, टीवी सेट का मूल्य अगर 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16% जो है उसकी आय जो है घट जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। 35वां प्रश्न देख लेते हैं। 35 का सही उत्तर हो जाएगा 37 वर्ष। ये है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी हो जाएगी जब आप इसको औसत निकालेंगे? ठीक है, तो ये आपका उत्तर आएगा 37 वर्ष। इसके बाद आपका 36वां प्रश्न है, एकल का विलोम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुल। तो एकल का विलोम जो होता है उसका एकल का उल्टा बहुल होता है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है इसमें बताना है। तो 37वां क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहंकार। अहंकार को दर्प भी कहते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है, तो इसका सही उत्तर ऑफिशियल की के अनुसार क्या है? मनोहर है। ठीक है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरना। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका है सी। ठीक है, महत्वाकांक्षा, ये शुद्ध वर्तनी है, जबकि ये गलत है और ये गलत है, ये गलत। इसके बाद हम 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर पे इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, इसके पैसेज के अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद पंडित नेहरू enjoyed
तो इसके बाद है इसमें सही उत्तर डी है, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43 का आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। 44 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ये होगा आपका गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फेमस का सिनोनिम, यानी सिनोनिम्स का मतलब समान जो हो, तो पॉपुलर इसका समान है, फेमस भी मतलब प्रसिद्धि होती, पॉपुलर मतलब भी प्रसिद्धि होती है। इसके बाद आपका 45वां देखेंगे, गिव द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो एंटोनिम का मतलब जो होता है विपरीत होता है, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का विपरीत क्या होगा, जो अपारदर्शी हो, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओपैक हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला आपका आता है 46 में आप देखेंगे तो इसमें हिंदी के दिए गए हैं, आपको शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पक्षी विज्ञान और पक्षी तुन्य विज्ञानी संबंधित है किससे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मानव से संबंधित है, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं मानव से संबंधित होते हैं। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका उस शब्द का चयन करना है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेल। दही, मक्खन, पनीर सब दूध से बना है, तेल जो है वो अलग पदार्थ है, ठीक है। इसके अलावा फिर 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए है इसका सही उत्तर, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद 49 का देख लेते हैं। 49 में भी सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ है, ठीक है, सही उत्तर बुआ है। इसके बाद 50 का देखेंगे आप, तो 50 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर होगी 5। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर होगा पटना में, ठीक है, तो पटना में नहीं हुआ। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, सही उत्तर क्या है, रिलायंस जियो है। इसके बाद देखेंगे 53 नंबर का है, बोल्ड जो बैम्बू हाउसेज ऑन लैंड इन ड्राउट्स है परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका है ए, ठीक है, तो राजस्थान में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, घाना है, ठीक है, तो घाना में दी गई है। इसके बाद 55 नंबर का, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 55 का ए, ठीक है, तो सिरिशा बांदाला जो थी वो इसकी पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नाम बता, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है बी, सुमित मलिक के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद आपका आता है 57 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आता है 58 नंबर का क्वेश्चन, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 में UDISE प्लस शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला आता है आपका 59 का क्वेश्चन, स्मार्टफोन निर्माता वीवो जो कंपनी है किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, सही उत्तर आपका क्या होगा, विराट कोहली को नियुक्त किया है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत के में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है आपका सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही शुरू किया गया। अगला 61 नंबर का प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल में सीमा साझा करते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 5 राज्य जो हैं वो साझा करते हैं। हम इसको पढ़ा भी चुके हैं, बहुत से प्रश्न में पढ़ाए हुए आए हैं जो पुराने प्रश्न हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, पहला ऑप्शन है ए बी, ठीक है, तो इसमें सही उत्तर देखते हैं, सैन जॉन्स जो है वो आपकी कोस्टा रिका की राजधानी है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सैन जॉन्स। इसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, सही उत्तर इसका क्या है, 63 का बी मलयालम है, ठीक है, तो मलयालम इसकी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, इसका सही उत्तर आपका होगा 552 होती है अधिकतम संख्या। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सही क्या हो जाएगा, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। इसके बाद आपका 67 आता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा
से स्थान पर अजंता लोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो सी है औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो आप जानते हैं ओणम कहाँ संबंधित है, केरल से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। उसके बाद आता है आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो बुध सबसे नजदीक है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 70 नंबर का, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार मिला था। अब आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी का पैसेज आ गया है। हिंदी के पैसेज का पहला प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मानव जाति के विकास के लिए। अगला है, आप देखेंगे 72 नंबर का, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है क्या चीज, अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य जो होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए। अगला देख लेते हैं 75वां है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, इसका सही उत्तर आपका है बी। ठीक है, बिल्कुल, नितांत का उपयुक्त पर्याय क्या होगा, बिल्कुल। दूसरा पैसेज है, ठीक है, अगला पैसेज है 76 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें जो है आपका विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, तो पहला आपका ये सही हो जाएगा। फिर वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है, विश्व में परिवार रत लगने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा यातायात और संचार के साधनों का विकास होने के कारण। इसके बाद है 79 क्वेश्चन, जो कि हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है 79 का, डी हो जाएगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, हस्तमलक। इसके बाद आता है आपका वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ठीक है, तो इससे है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से आशय है। अगला प्रश्न है आपका 81। ठीक है, अब ये ग्राफ के प्रश्न आ गए हैं, तो आप इसका ग्राफ का प्रश्न देखेंगे तो 81 में कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, 82 का आप देखेंगे कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 82 का बी हो जाएगा, 1 2 3 6। ठीक है, आप देखेंगे 83 का क्वेश्चन, भूगोल में 3 छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है, इसका सही उत्तर होगा आपका डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसके बाद आप देखेंगे 84 नंबर का क्वेश्चन, इतिहास भूगोल में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर बताना है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1.20। अगला है 85वां क्वेश्चन है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो 75 अंक मिले हैं। इसके बाद दूसरा बार ग्राफ है जिसको देखते हैं, इसमें 86वां नंबर क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, 2016-17। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया, ये भी बार ग्राफ का ही है क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 22.2। अगला है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, इसका कौन सा उत्तर सही होगा आपका बी, 62.5 मीट्रिक। ठीक है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 2018-19 में। फिर 90 क्वेश्चन है, इसमें है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 3/4 था। अगला प्रश्न है भी है जो है आपका तालिका से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है 91 वाला, किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 2016 का। अगला है 92 वाला, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 19.05। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न है 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2019। ठीक है, 2019 हो जाएगा। इसके बाद 95 वाला क्वेश्चन है आपका कि
2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? इसका सही उत्तर ये होगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न भी जो है वो आपका तालिका से संबंधित है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 96वां है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, सितंबर में। इसके बाद 97 वाला क्वेश्चन है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 35.3, बी वाला आंसर। इसके बाद है 98वां क्वेश्चन, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में ज़ीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, तो 1.04। अगला है कि किस शेयर ब्रोकर ने खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, इसका सही उत्तर है सी। और इसके बाद आपका 100वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की औसत संख्या क्या लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 57.82। तो ये दोस्तों ऑफिशियल आंसर की थी। अब मिलते हैं, अगर आपको सेकंड शिफ्ट का भी आंसर की देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।